अलवर शहर पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंगल ने आने वाले चुनाव में अलवर शहर से चुनाव लड़ने को लेकर अपनी मंशा जाहिर कर दी। उन्होंने कहा कि जिस तरह 10 साल तक शहर विधायक रहते अलवर शहर में होने वाले अपराधों पर लगाम लगाई, लेकिन अब लगातार फिर से अलवर शहर अपराध का गढ़ बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार अपने 4 साल का कार्यकाल पूरे होने का जश्न मना रही है, लेकिन जनता उनके 4 साल के कार्यकाल को काले दिवस के रूप में देख रही है। उन्होंने कहा जिस तरह से राजस्थान में अपराध, लूट, डकैती, रंगदारी, दुष्कर्म, महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ रहा है, जिसको जनता सब देख रही है, क्योंकि राज्य सरकार का 4 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और अब 1 साल का कार्यकाल बचा है। उन्होंने कहा अब जनता चाह रही है कि राजस्थान में भाजपा की सरकार का शासन आए। उन्होंने कहा कि जनता कांग्रेस की राज्य सरकार की अराजकता से पीड़ित हो चुकी है, लेकिन जिस तरह से मेरा शहर विधायक के रूप में 10 साल का कार्यकाल रहा, उसको लेकर जनता भी अब आह्वान कर रही है कि दोबारा से शहर विधायक का चुनाव लड़कर जनता की सेवा करिए और जनता का न्याय दिलाने और उनके प्रशासनिक काम कराने के लिए उन्होंने निर्णय लिया कि जिस तरह सरकार ने 4 साल और मेरे 10 साल के विकास को खराब किया है, इसलिए आने वाले चुनाव में वह जनता के आह्वान पर चुनाव लड़ेंगे। जिस तरह अलवर में आपराधिक घटना बढ़ने लगी है, कल राहुल गांधी की यात्रा के दौरान सरकार के मुखिया अशोक गहलोत और कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी अलवर थे और उनकी यात्रा के लिए बीकानेर से लगाए गए पुलिस जाब्ते के साथ अंबेडकर नगर सामुदायिक भवन में स्थानीय लोगों द्वारा मारपीट कर उनको घायल कर दिया। इससे बड़ा अपराध राजस्थान में नहीं हो सकता। उन्होंने कहा अब राजस्थान रंगदारी फिरौती मांगने वालों का गढ़ बन चुका है। उन्होंने कहा कि जब वह 10 साल तक शहर विधायक रहे, तब तक जिला प्रशासन को साथ में लेकर बदमाशों को पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन अब कांग्रेस के शासन में बदमाशों ने दोबारा से अलवर को अपना गढ़ बना लिया और अब बदमाश रंगदारी फिरौती, चोरी, दुष्कर्म, दुकानों पर गोली चलाने का काम करने में लगे हुए हैं। लेकिन अलवर में ऐसा होगा यह कभी सोचा नहीं था, लेकिन अब अलवर शहर की जनता को सुरक्षित करने और जनता की सेवा करने के लिए उन्होंने खुद चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी की यात्रा नहीं है, वह खुद स्वयं सड़कों पर पैदल चल रहे हैं, लेकिन वह ना तो बाएं देखते हैं और ना ही दाएं देखते हैं। वर्तमान शहर विधायक के बारे में जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी दूसरे के बारे में कोई बात नहीं करनी और मेरी पार्टी से टिकट मांगूंगा, क्योंकि मैं खुद अलवर शहर से 10 साल तक विधायक रह चुका हूं। मीडिया ने जब उनसे सवाल किया कि अगर पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया तो आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि पहले भी जब मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दिया था तो मैंने कौन सा चुनाव लड़ लिया। अगर निर्दलीय चुनाव लड़ना होता तो उस समय ही निर्दलीय चुनाव लड़ चुका होता, लेकिन मैं एक निष्ठावान व्यक्ति हूं। अगर मुझे बगावत करनी होती तो उस समय बगावत करने का सबसे अच्छा अवसर था। जमीनों के मामले में सवाल पर उन्होंने कहा कि जिस तरह जिले में जमीनों की बंदरबाट हुई है, जिस तरह सरकारी जमीनों को हड़पने का काम हुआ है, उसमें बहुत से लोग सस्पेंड भी हुए हैं। जिस तरह कब्रिस्तान की जमीन का मामला हो, या फिर शिक्षण संस्थानों पर सरकारी जमीनों पर कब्जे के मामले हो, यह सब जनता के सामने है और निश्चित रूप से इन सभी मामलों को लेकर आने वाले समय में जनता के साथ संघर्ष किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 10 साल के कार्यकाल में जिस तरह जनता की सेवा की और अलवर शहर में बदमाशों के लिए लड़ाई लड़ी और एक अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रखा था। उन्होंने कहा जिस तरह अलवर शहर में पानी के हालात खराब है, एक दिन छोड़कर एक दिन पानी आ रहा है, इसके लिए भी संघर्ष करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि 10 वर्ष के विधायक कार्यकाल में एक व्यक्ति के साथ मिलकर शहर के विकास और जनता के हित के लिए काम किया और आगे भी चुनाव लड़कर जनता के हित और शहर के विकास के लिए कार्य किया जाएगा। आप सब पत्रकार बंधुओं का बहुत स्वागत है। राजस्थान की सरकार 4 वर्ष पूरे होने का सफलता का जश्न मना रही है और राजस्थान की जनता इस 4 वर्ष को काले वर्ष के रूप में देख रही है। जिस प्रकार से राजस्थान में अपराध ने सर उठाया है, रंगदारी, फिरौती, अपहरण, बलात्कार, इंस्पेक्टर राज, गुंडा राज, भूखंडों पर कब्जे, भ्रष्टाचार, ये जो राजस्थान में ऐतिहासिक रूप से बढ़ा है, इसको लेकर राजस्थान की जनता एक एक दिन को गिन रही है और आने वाला जो 350 दिन का समय बचा है, 340 दिन का समय बचा है, वो एक एक दिन को जनता एक एक वर्ष के बराबर काट के ये चाहती है जल्दी से जल्दी ये राज विदा हो और भारतीय जनता पार्टी का शासन राजस्थान में आए, क्योंकि अब 1 वर्ष बचा है और पिछले 4 वर्ष से लगातार जिस प्रकार से सरकार की अकर्मण्यता और सरकार की अराजकता, सरकार की लाल फीताशाही, सरकार की वंशवाद, इन सब के खिलाफ जनता जिस प्रकार से पीड़ित है, जनता मेरे 10 वर्ष के कार्यकाल को याद करते हुए लगातार मेरा आह्वान भी कर रही है। लोगों के लगातार संपर्क और फोन के द्वारा मुझे लगातार आह्वान किया जा रहा है कि आप स्वयं को वापस प्रस्तुत करिए जनता के हित के लिए। जहां लोग पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाने के लिए, उनको प्रशासनिक रूप से उनके काम करवाने के लिए
तो मैंने भी ये निर्णय किया है कि अब जिस प्रकार से 4 वर्ष सरकार ने इस अलवर के खराब किए हैं, पिछले 10 वर्ष के विकास को खराब किया है, आने वाले वर्ष में चुनाव का समय है। मैं स्वयं को पुनः अलवर शहर से अपने को जनता के आह्वान पर प्रस्तुत करता हूं। ये मैं घोषणा आप सबके समक्ष करता हूं। साथ में मैं ये कहना चाहता हूं, कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं इस अलवर में हो रही हैं जिनकी ओर सरकार का ध्यान नहीं है। कल राजस्थान के मुख्यमंत्री अलवर में थे, कल देश के युवराज कांग्रेस के राहुल गांधी अलवर में थे, और बीकानेर से राहुल गांधी की सुरक्षा के लिए आए हुए दस्ते को अंबेडकर नगर सामुदायिक भवन में किस प्रकार से स्थानीय लोगों ने पीट पीट कर, दौड़ा दौड़ा कर, मार मार के उनकी जो हालत की है पुलिस के लोगों की, इससे बड़े अपराध राजस्थान की घटना में कोई नहीं हो सकता। राजस्थान रंगदारी का गढ़ हो गया, राजस्थान फिरौती वसूली का गढ़ हो गया, राजस्थान बलात्कारियों का गढ़ हो गया। दूसरे प्रदेशों के भी गुंडों ने राजस्थान में आके जिस प्रकार से यहाँ अपनी शरण स्थली बनाया है, मेरा ये कहना है कि मैंने अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में अलवर से गुंडागर्दी को समाप्त करने के लिए, गुंडों को यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर किया था प्रशासन को साथ लेकर। लेकिन अब इस पिछले 4 वर्ष में कांग्रेस के शासन में अब गुंडों ने वापस अपना अड्डा वापस जमा लिया। लोगों, गरीब लोगों के भूखंडों पर कब्जा करना, लोगों से फिरौती मांगना, दुकानों पर गोली चलाना, उनसे रंगदारी की पर्ची देना, अलवर ने ऐसा कभी नहीं सोचा था। इन सबसे संघर्ष करके इस अलवर को सुरक्षित करने के लिए, अपनी जनता को पुनः वही सुरक्षित वातावरण देने के लिए मैं इस अलवर को आप सब लोगों के माध्यम से प्रस्तुत करता हूं। यही मेरा आपसे पर जा रहे हैं, केवल वो यात्रा वात्रा नहीं कर रहे, वो तो केवल सड़क से निकल रहे हैं, इधर देखते हैं ना दाएं देखते हैं ना बाएं देखते हैं, उनका तो केवल आगे की तरफ ध्यान है, आगे चल पीछे छोड़। 10 साल आप विधायक रह लिए, उसके बाद आप ही की पार्टी के विधायक है वर्तमान में भी, क्या लगता है उनकी अभी इतनी सक्रियता नहीं है? मेरे को किसी दूसरे के बारे में कोई बात नहीं। पार्टी तो आप ही की है। पार्टी है तो मैं भी मेरी पार्टी से तो टिकट मांगूंगा। मेरी पार्टी का मैं विधायक था, मैं किसी अन्य के बारे में बात करने के लिए बिल्कुल नहीं बैठा हूँ। मुझे मेरी बात करनी है, मुझसे संबंधित कोई भी सवाल है तो आप करिए। पार्टी अगर टिकट नहीं देती है तो भी चुनाव लड़ेंगे? मुझको नहीं दिया तब कौन सा चुनाव लड़ लिया मैंने? अगर मुझको लड़ना होता निर्दलीय है तो मैं तभी लड़ लेता, लेकिन मैं निष्ठावान व्यक्ति हूँ। अगर मुझको बगावत करनी होती तो मेरे पास वो सबसे अच्छा अवसर था बगावत करने का। अभी राहुल गांधी की यात्रा से पूर्व में कई मामले जमीनों के और जो लोग विरोध कर रहे थे लगातार, क्या लगता है विपक्ष की भूमिका निभाते हुए पार्टी की तरफ से भी उसमें पार्टी के लोगों को भी आगे आना चाहिए था? देखिए, मैं तो एक बात कहता हूँ, इन सब विषयों को समझने के लिए निश्चित रूप से किसी न किसी विषय की पारंगत होना जरूरी है। अब जिस तरह से जमीनों की बंदरमार पूरे जिले में हुई है, जिस तरह से सरकारी जमीनों को हड़पने का काम हुआ है, उसमें बहुत सारे लोग सस्पेंड हुए हैं, और अभी तो बहुत बड़ी ऐसी सूची है जिस पर अगर काम होगा तो ये तो पता नहीं क्या होगा। आप सोचें, भूचाल सा आ जाने वाला है। लोग अगर कब्रिस्तानों की जमीनों को खा जाएंगे, लोग अगर सरकारी जमीनों पर कब्जे कर लेंगे, लोग अगर सार्वजनिक जमीनों पर कब्जे कर लेंगे, शिक्षण संस्थानों पर कब्जे कर लेंगे। आप देखिए, मैं कितने पेड़ कटे, वो एक समाचार पत्र ने उठाए भी थे, कितनी बड़ी संख्या में पेड़ काट दिए और उसके बाद वहां गार्ड बैठा दिया गया, लोगों के घूमना फिरना बंद हुआ। ये सब चीजें निश्चित तौर पर जनता के खिलाफ जाती है। इन सब चीजों के खिलाफ संघर्ष करेंगे।